हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रेपो और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। हम रेपो और रिवर्स रेपो रेट को हम रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है और आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो रेट को क्यों यूज में लेता है लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए मार्केट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेपो रेट जो है वो है क्या। रेपो रेट होती है इंट्रोड्यूस लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। जब कभी भी आरबीआई को मार्केट में लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस करनी होगी, जब पैसा डालना होगा, तब आरबीआई रेपो रेट को यूज में लेगा। यहाँ पे रेपो रेट के बारे में हमने बता रखा है। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे ये जो रेपो रेट है वो एक तरह की क्या है, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे होती है, वैसे ही रेपो रेट भी एक रेट है जहाँ पे कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो मनी क्या करते हैं, बोरो करते हैं। किससे? आरबीआई से। और आरबीआई उनको कैसे मनी देगा? कॉमर्शियल बैंक्स के पास जो सिक्योरिटीज होती है वो उनको क्या कर देते हैं, लैंड कर देते हैं आरबीआई को, और आरबीआई उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में इनको क्या देता है, लोन अमाउंट देता है। यानी ये लोग कॉमर्शियल बैंक जो है बोरो कर सकते हैं मनी फ्रॉम आरबीआई, और वो आरबीआई जो है सिक्योरिटीज जो है अपने पास अपनी कस्टडी में ले लेता है टू मेंटेन लिक्विडिटी। इन सच ए केस, इन द केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड, अगर बैंक्स के पास शॉर्टेज हो जाता है फंड का, बैंक के पास पैसे नहीं आते, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं लोन के लिए, बैंक के पास जो है कॉमर्शियल बैंक्स के पास किसी तरह का अमाउंट बचा नहीं है, शॉर्टेज हो गई है, और ड्यू टू सम स्टैट्यूटरी मेजर इट इज़ वन ऑफ द मेन टूल ऑफ आरबीआई टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। तो ये जो महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज, प्राइस बढ़ गई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास क्या है, मेन टूल है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे रेपो क्या है? रेपो एक तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है विच अनेबल्स कोलैटरलाइज्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग थ्रू सेल एंड परचेज ऑपरेशन इन डेट इंस्ट्रूमेंट। यानी जब कॉमर्शियल बैंक के पास को लोन अमाउंट चाहिए होगा तो आरबीआई के पास जाएगा और वो क्या करेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेगा, और जैसे 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, उसके बेसिस पे क्या करेगा, मनी बोरो करेगा। अंडर ए रेपो ट्रांजैक्शन ए होल्डर ऑफ सिक्योरिटी यानी कॉमर्शियल बैंक सेल देम टू एन इन्वेस्टर यानी आरबीआई विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज एट ए प्री डिटरमाइंड डेट। यानी कॉमर्शियल बैंक जो है एक प्री डिटरमाइंड डेट पे आरबीआई को बेची गई सिक्योरिटीज क्या करेगा, वापस से रीपरचेज करेगा। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक ने अपनी जो सिक्योरिटीज जैसे गोल्ड, बॉन्ड्स, ये आरबीआई के पास जो रखवाए हैं वो क्या करेगा, वापस से क्या करेगा, उन्हें रीपरचेज करेगा आफ्टर प्री डिटरमाइन डेट एंड रेट। यानी पहले से ही डिटरमाइन होगी कि हम इस डेट को और इस रेट पे वापस से क्या करेंगे, रीपरचेज करेंगे। इन द केस ऑफ रेपो द फॉरवर्ड clean price of the bond is set in advance at a level which is different from the spot clear price by adjusting the difference between the repo interest and coupon earned on the securities। यहाँ पे रेपो में जो फॉरवर्ड यानी फ्यूचर में जो क्लीन प्राइस होगी ऑफ द बॉन्ड इज सेट इन एडवांस। यहाँ पे अगर जैसे कॉमर्शियल बैंक्स के पास क्या है, बॉन्ड्स है, अब ये वो इन बॉन्ड्स को आरबीआई के पास क्या रखवा रहा है, एज ए सिक्योरिटी रखवा रहा है, तो इन बॉन्ड्स की प्राइस ऑलरेडी एडवांस में ही क्या की जाएगी, डिसाइड की जाएगी, और ये जो प्राइस होगी डिफरेंट होगी स्पॉट प्राइस से बाय एडजस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन रेपो इंटरेस्ट एंड कूपन अर्न्ड ऑन द सिक्योरिटीज। पहले हम इस प्राइस में से क्या करेंगे, एडजस्ट भी करेंगे। ये इनका बैंक्स का इंटरनल होता है कि बॉन्ड्स जो सिक्योरिटीज रखाई है कॉमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई के पास, उसको एडजस्ट कैसे करना है, फ्यूचर में जिस प्राइस से रीपरचेज प्राइस होगी वो क्या होगी, पहले से ही क्या होती है, एडवांस में तय होती है। इन द मनी मार्केट दिस ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट कोलैटरलाइज्ड लैंडिंग एट द टर्म ऑफ ट्रांजैक्शन एज स्ट्रक्चर टू कॉम्पनसेट फॉर द फंड लैंड। यानी वही है, कॉमर्शियल बैंक्स को जब भी
अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कस्टमर को पे करना होगा, लोन देना होगा, तो कॉमर्शियल बैंक्स को जब लोन्स की ज़रूरत पड़ेगी तब यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स खुद आरबीआई के पास जाके क्या लेगी, लोन लेगी, और जो आरबीआई जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देगा वो क्या कहलाएगी, रेपो रेट कहलाएगी। इन अदर वर्ड, द इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द ट्रांजैक्शन कैन बी यूज्ड टू मीट टेम्परेरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट इन द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट एट कंपेरेबल कॉस्ट। यानी जिस किसी भी कॉमर्शियल बैंक की जो शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट है, जैसे 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, अब ऐसे जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए ये जो कॉमर्शियल बैंक्स है ये आरबीआई के पास पहुंचते हैं। आरबीआई को कहते हैं कि हमारे पास ये सिक्योरिटीज़ है। अब सिक्योरिटीज़ क्या, गोल्ड, बॉन्ड्स, ये जो सिक्योरिटीज़ है ये हम आपको देते हैं और आप हमें 14 डेज के लिए रेपो रेट पे आप हमें क्या दे लोन दें और अपनी सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास रखवा देते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक्स ने ये लोन क्यों लिया है, क्योंकि वो अपनी टेम्पररी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसने ऐसा किया है। कई बार ऐसा होता है, कई बार जैसे एनपीए ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स को क्या होता है, अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस केस में अपनी टेम्पररी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रेपो रेट का सहारा लिया जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल प्रिपेयर किया है। हमारे पास है कस्टमर कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा। ये है हमारा कॉमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे कस्टमर जो है बैंक के पास क्यों आए हैं, क्योंकि उसको लोन की क्या है, रिक्वायरमेंट है। यहाँ लोन की रिक्वायरमेंट है कस्टमर को, वो जाता है बैंक के पास। अब बैंक को लगता है कि हमारे पास जो है इतना लोन अमाउंट नहीं है, काफ़ी कस्टमर आ रहे हैं, हमारे पास सिक्योरिटीज़ क्या क्या है, हमारे पास सिक्योरिटीज़ है, गोल्ड है और बॉन्ड्स है, तो चलो इसको कहाँ डिपॉजिट कराते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके हम इसको डिपॉजिट कराते हैं सिक्योरिटीज़ को, और हमें जो भी रिक्वायरमेंट है मनी की वो आरबीआई से क्या करते हैं, हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आरबीआई ने इनको क्या दे दिया, लोन दे दिया, और एक फिक्स्ड डेट के बाद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिक्योरिटीज क्या किया जाएगा, वापस से बायबैक करेगा ये बैंक। सिक्योरिटीज बायबैक, सेम सिक्योरिटीज, नो चेंजेस अलाउड। यहाँ पे जो गोल्ड और जो बॉन्ड्स इस कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई को दिए हैं वही सिक्योरिटीज वापस से मिलेगी कॉमर्शियल बैंक्स को। यहाँ सिक्योरिटीज़ में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ फिक्स्ड है। यहाँ पे आरबीआई वापस से ये जो सिक्योरिटी कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास रखवाई थी, फिक्स्ड डेट के बाद क्या करेगा, उसको कॉमर्शियल बैंक्स को लौटा देगा। अब आरबीआई इसके बदौलत क्या चार्ज करेगा, कैश प्लस इंटरेस्ट पेमेंट टू आरबीआई। ये कॉमर्शियल बैंक जो है कैश तो देंगे प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, जो आरबीआई जो रेपो रेट थी आरबीआई की यानी 4% जो अभी चल रही है करंट में, वो क्या करेगा, उसका पेमेंट भी करेगा। यानी अगर 100 रुपीज़ लिए हैं कॉमर्शियल बैंक ने तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा आरबीआई को, 104 का क्या होगा, वापस से पेमेंट करेगी ये कॉमर्शियल बैंक किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर एलिजिबल सिक्योरिटीज, यानी कॉमर्शियल बैंक के पास कौन कौन सी सिक्योरिटीज होनी चाहिए जो कि वो आरबीआई के पास लेके जा सके। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज फॉर अंडरटेकिंग द रेडी फॉरवर्ड डील एंड दे इंक्लूड गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज। जो भी गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज है वो एलिजिबल सिक्योरिटीज में आती है, जहां कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट करा सकता है आरबीआई के पास। ट्रेजरी बिल हुआ, टी बिल्स हुए, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हुए, जो भी कई कॉरपोरेट हाउसेस के जो बॉन्ड्स होते हैं वो हुए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी, ये सब क्या करा सकता है कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई को लैंड करा, आरबीआई को के पास क्या करा सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करा सकता है और लोन ले सकता है। ये एलिजिबल सिक्योरिटीज है। अब यहाँ पे दो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच रेपोज कैन बी अंडरटेकन, यानी ये जो रेपो रेट है 4%,
यहाँ पे कितने टाइम पीरियड के लिए एप्लीकेबल लेगा, अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन लेना होगा तो कितने टाइम के लेगा, तो किसी तरह का कोई मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच रेपोज कैन बी अंडरटेकन, जनरली टर्म रेपो आर फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 1 वीक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो कॉमर्शियल बैंक है अपनी शॉर्ट टर्म बैंकिंग रिक्वायरमेंट को, शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आरबीआई के पास पहुंचते हैं। तो ये जो एवरेज पीरियड होता है इन रेपोज का, ये नॉर्मली क्या होता है, 1 वीक होता है। इन एन ओपन रेपो देयर इज नो सच फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, किसी तरह का कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। एंड द इंटरेस्ट रेट वुड चेंज फ्रॉम डे टू डे डिपेंडिंग ऑन द मनी मार्केट कंडीशन, और जो इंटरेस्ट रेट है ये भी चेंज हो सकती है फ्रॉम डे टू डे डिपेंडिंग ऑन द मनी मार्केट कंडीशन। मनी मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है उसके बेसिस पे रेपो रेट चेंज हो सकती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज आरबीआई करंट रेपो रेट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ऑन 4 जून 2021 आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। अभी रेपो रेट जो है वो है 4%। जैसा कि हमारे पास डेटा है, ये 4 जून 2021 को आरबीआई कीप इट्स रेपो रेट अनचेंज एट 4%, यानी किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया है। पहले भी 4% थी, अब भी 4% है। यानी कोई भी कॉमर्शियल बैंक अगर आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई किस रेट से उसको लोन देगी, वो होगा 4%। 4% के बेसिस पे एक आरबीआई अपने कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देगी। 4% है। और रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है, ये हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पे रेपो पार्टिसिपेटरी क्या है, हु आर रेपो पार्टिसिपेटरी, यानी कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो आरबीआई के पास जा सकते हैं। रेपो पार्टिसिपेटरी मतलब रेपो रेट की जो स्कोप है उसके अंदर आते हैं, यानी कॉमर्शियल बैंक तो जा ही सकते हैं आरबीआई के पास। जो रूरल बैंक्स है, जो ग्रामीण बैंक्स है, वो भी क्या कर सकते हैं, आरबीआई के पास जा सकते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जैसे राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तो ये भी आरबीआई के पास जा सकते हैं। गवर्नमेंट खुद अगर चाहे तो आरबीआई के पास जा सकती है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जैसे म्यूचुअल फंड, एलआईसी, ये सब भी क्या है, रेपो पार्टिसिपेटरी में आते हैं। ये चाहे तो आरबीआई के पास जा सकता है। तो ये तो था हमारा रेपो। अब हम समझेंगे व्हाट इज रिवर्स रेपो। ये रिवर्स रेपो क्या होता है। रिवर्स रेपो जस्ट अपोजिट होता है रेपो रेट का, यानी रेपो रेट की जो इमेज है उसकी जस्ट रिवर्स इमेज रिवर्स रेपो रेट की है। अब यहाँ पे हम समझते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेट इज अ मैकेनिज्म टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी इन द मार्केट। जैसे रेपो रेट थी, रेपो रेट से मार्केट में मनी क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, मार्केट में पैसा भेजा जाता है। वहीं उस पैसे को अगर निकालना होगा तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, यूज में लिया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट इज अ मैकेनिज्म टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी इन द मार्केट। मार्केट से पैसे को खींचना आरबीआई का कर रहा है, मार्केट से पैसे को खींच रहा है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स रेपो रेट, दस रेस्ट्रिक्टिंग द बोरोइंग पावर ऑफ द इन्वेस्टर। यानी आरबीआई ने मार्केट से पैसा खींचा तो इन्वेस्टर्स की जो बोरोइंग पावर थी, यानी अब कम से कम इन्वेस्टर क्या करेंगे, लोन ले पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। बैंक लोन तो दे रहा है पर एट अ हायर इंटरेस्ट रेट लोन दे रहा है, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रिवर्स रेपो रेट इज व्हेन द आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक व्हेन देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। आरबीआई खुद बैंक से, ये जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनसे क्या कर रहा है, मनी बोरो कर रहा है, क्योंकि मार्केट में एक्सेस मनी आ चुका है। मार्केट में एक्सेस मनी आ चुका है। अब आरबीआई क्या कर रहा है, उस मनी को वापस से क्या कर रहा है, मार्केट से कम कर रहा है। तो रिवर्स रेपो इज व्हेन द आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक व्हेन देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। मार्केट में काफी ज्यादा एक्सेस लिक्विडिटी हो गई है। द बैंक्स बेनिफिट आउट ऑफ इट बाय रिसीविंग इंटरेस्ट फॉर देयर होल्डिंग विद द सेंट्रल बैंक।
बैंक्स, अभी कौन से बैंक्स हुए? कॉमर्शियल बैंक्स, यानी आरबीआई जिससे लोन ले रहा है वो बैंक, तो वो बैंक कौन सा? कॉमर्शियल बैंक्स। तो कॉमर्शियल बैंक बेनिफिट्स आउट ऑफ इट बाय रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन देयर होल्डिंग। यहाँ पे आरबीआई खुद क्या देगा? एक इंटरेस्ट पे करेगा कॉमर्शियल बैंक्स को। पहले रेपो रेट में आरबीआई खुद चार्ज करता था, अब यहाँ पे ये कॉमर्शियल बैंक्स चार्ज करेंगे इंटरेस्ट फॉर देयर होल्डिंग विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिवर्स रेपो रेट कितना है अभी प्रेजेंट में? 3.35%। यानी आरबीआई को जब इन कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना होगा तब 3.35% इंटरेस्ट रेट रहेगी। अब आप देख सकते हैं रेपो रेट जो आ रही है वो 4% आ रही है और रिवर्स रेपो रेट जो आ रही है वो 3.35 आएगी। ये जो रिवर्स रेपो रेट है ये रेपो रेट से हमेशा कम ही होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आरबीआई जब खुद लोन लेगा तब तो उसको पे करना पड़ेगा 3.35%, और जब कॉमर्शियल बैंक लोन लेंगे तब उसको करना पड़ेगा 4%। तो इनडायरेक्टली 0.65% का जो इंटरेस्ट है वो आरबीआई को फ़ायदा पहुंचाएगा यहाँ पे के लिए। और फंड की डेफिशिएंसी किसके पास होगी? कॉमर्शियल बैंक्स के पास। कस्टमर आए जा रहे हैं लोन के लिए और जो कॉमर्शियल बैंक्स है उनके पास क्या नहीं है? अमाउंट नहीं है, तो अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मीट आउट करने के लिए रेपो रेट के थ्रू वो लोन लेंगे। और इट इज़ यूज टू मैनेज कैश फ्लो। और रिवर्स रेपो रेट जो है मैनेज करता है कैश फ्लो। आरबीआई क्या करती है? रिवर्स रेपो रेट की वजह से मैनेज करती है कैश फ्लो को। मार्केट से पैसा कम करना है तो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू आरबीआई क्या करेगी? उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। रेपो रेट में इट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ सिक्योरिटी विच वुड बी रीपर्चेज्ड इन फ्यूचर। यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब गोल्ड, बॉन्ड्स, जो भी एलिजिबल सिक्योरिटीज है वो, टी बिल्स, ये सारे सिक्योरिटीज क्या किए जाएंगे? सेल किए जाएंगे और वापस से फ्यूचर में रीपरचेज किया जाएगा उन्हीं बैंक्स के, उन्हीं कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। किसी भी तरह का कोई भी चेंज अलाउ नहीं है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है। जो सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई के पास रखवाई है वो ही सिक्योरिटीज वापस से कॉमर्शियल बैंक्स को मिलेगी। वहीं रिवर्स रेपो रेट में इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स के अकाउंट से आरबीआई के पास पैसा जाएगा और आरबीआई के अकाउंट से फिर वापस से कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा चला जाएगा अलॉन्ग विथ रिवर्स रेपो रेट जो कि 3.35 है। इसमें यहाँ पे किसी तरह का कोई सेल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होता।